नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास के जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले कुछ लाइन है वो मैं बोल रहा हूँ, देखना। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही होगा जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या पता वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो देखो, हम वक्त है उसका इंतज़ार नहीं करेंगे, कल क्या होगा कैसा होगा ये नहीं सोचना है। क्या पता वक्त कल खुद ही बदल जाए। तो इसलिए अपने वक्त के साथ में आज शुरू करते हैं। देखो 9th क्लास उसका फर्स्ट चैप्टर है, उसके कुछ मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब हम फर्स्ट संख्या में देखो संख्या पद्धति। संख्या आप जानते हो संख्या क्या होती है। संख्या ऐसी संख्या है जो कि अपन क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को गिनने के लिए समझने के लिए काम में लेते हैं, तो अपन उनको काम में ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं ये होती है जैसे कि 1 2 3 4 5, ये लास्ट अनंत तक जाती है। मतलब जिस भी नंबर को अपन गिनने के लिए काम में लेते हैं वो संख्या होती है। इसको हम नेचुरल या एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एन से। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। इसके बाद में इसी को हम नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। जिस संख्या को अपन काम में लेते हैं गिनने के लिए वो आती है प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद में यदि संख्या में अपन जीरो शामिल कर लें, जैसे कि 0 1 2 3 4, तो इनको हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। अब ये संख्याएं पूर्ण हो गई है। और कोई भी संख्या है वो 0 से लेके 1 तक की, 0 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन सब संख्याओं जो अंक हैं 1 से लेके 9 और 0, इनसे मिलकर के बनी होती है संख्या। तो ये एक है अपने आप में पूर्ण संख्या है। इससे हम किसी भी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद में पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या होगा कि किसी भी संख्या है उसके अंदर यदि आप माइनस को शामिल कर लें, जैसे कि -2 -1 0 1 2, इधर भी अनंत है और इधर भी अनंत है। तो 0 के जो बाईं ओर है -1 -2, इनको भी यदि इसमें शामिल कर ले तो वो हो जाएगा पूर्णांक। ठीक है, उसको बोलते हैं पूर्णांक। अब पूर्ण संख्या और पूर्णांक इन दोनों को मिलाएंगे। ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे और यदि अपन इस संख्याओं को जैसे कि बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 2 बटे में अपन 2 में क्या कर रहे हैं, 1 का भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 बटे 1, 2 में 1 का भाग लगेंगे वापिस 2 रहेगा, तो 2 में 1 का भाग लगा सकते हैं। अब 2 है उसको हम बोलते हैं अंश। ठीक है, और 1 है उसको बोलते हैं हर। तो अंश बटा हर मतलब p बटा q। p बटे q के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। कौन सी संख्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो इस संख्या को अपन परिमेय संख्या बोलते हैं। और जैसे कि अपन बोलते हैं कि 0 बटा 1, तो 0 बटा 1 भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि 0 में 1 का भाग लग सकता है, नहीं कि 0 बटा 1। ये मान्य नहीं है कि 0 का भाग नहीं लगा सकते, लेकिन 0 का 1 में भाग लगा सकते हैं। तो इसे b बटा q के रूप में बोलते हैं और इनको बोलते हैं परिमेय संख्या। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि किसी भी संख्या को p बटे q या अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके जहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, जहाँ पे q नॉट इक्वल 0, मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नीचे भाग में बटा में 0 नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कि पूर्ण संख्या है वो सारी की सारी क्या है? परिमेय संख्या है। पूर्णांक है वो भी सारे के सारे क्या है? परिमेय संख्या है। नेचुरल नंबर है वो भी सारे के सारे क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये है परिमेय संख्या। अब देखते हैं थोड़ा आगे। इसके बाद में अगला वाला बिंदु है, देखो कुछ परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। परिमेय संख्याओं के उदाहरण, परिमेय संख्याएं। तो इस परिमेय संख्याओं के उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे कि 2 बटा 1 हो गया, 4 बटे 2 हो गया, 5 बटे 7 हो गया। तो ये परिमेय संख्या है। जैसे कि 0 बटा 1 हो गया, 0 में भी 1 का भाग लगा सकते हैं।
और पाई का मान जैसे कि 22/7 है, वो भी एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से बहुत सारी परिमेय संख्याओं के उदाहरण है। माइनस में भी परिमेय संख्याओं के उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि माइनस के 2/5 है, माइनस के 4/3 है, ये भी परिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद में प्रत्येक परिमेय संख्याएं हैं, उनके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या होती है। देखो अगले वाला देखते हैं, परिमेय संख्याएं हैं उनके बीच में मध्य परिमेय संख्या निकालना। तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, जैसे कि 2/1 है और एक है 3/2। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में भी बहुत सारी परिमेय संख्या होती है, वो कैसे निकालते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है a + b/2, मतलब पहली परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या को जोड़ो और 2 का भाग लगाओ। तो पहली परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो क्या होगा, 2/1 + 3/2 और बटा में 2। अब ऊपर वाले में दोनों में एलसीएम क्या आएगा, 1 और 2 का एलसीएम क्या आता है 2, तो ये आ गया 2 एलसीएम। अब यहाँ से 1 का डिवाइड 2 में गया तो 2 टाइम, 2 का 4 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 2 का 2 में डिवाइड हुआ 1 टाइम और 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3 और अपॉन में 2 है वो सेम लिख देंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 हो गया 7, अपॉन में 2 और अपॉन में ये वाला 2 बचा। अब ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7/4। तो ये 7/4 है, वो भी इन दोनों संख्याओं के बीच में ही एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं और उनके बीच में अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। और किन्हीं भी दी गई दो परिमेय संख्याएं हैं उनके बीच में परिमेय संख्या है वो अनेक रूप से बहुत सारी परिमेय संख्या हो सकती है। तो इसका मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कितनी होती है, अनेक, बहुत सारी होती है। अनेक परिमेय संख्याएं इनके बीच में लिख सकते हैं, ये नहीं है कि अपन एक ही परिमेय संख्या इनके बीच में निकालेंगे, इनके बीच में बहुत सारी अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। ये संख्या पद्धति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु थे। अब इसके बारे में और आगे देखेंगे अपन। तो इसके बाद में जो परिमेय संख्या है उसका प्रसार देखेंगे, शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में यदि आपके समझ में आ रहा है और आप इसको समझ पा रहे हो तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।